जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहूदी कैसर को टैक्स क्यों नहीं देना चाहते थे? पुरानी व्यवस्था में ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसकी वजह से यहूदी ये सिखा रहे थे कैसर को टैक्स देना बिल्कुल भी सही नहीं है? क्या आप जानते हैं रोमन सरकार का राजा कैसर ये कितने प्रकार के टैक्स ले रहा था इजराइल से? और आगे चल करके पौलुस ने क्या सिखाया, टैक्स देना सही है या नहीं? और यीशु मसीह के इस कहने के पीछे कि जो कैसर का है वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, इसके पीछे क्या कारण था? और आज क्या मसीही लोगों को दशमांश देना चाहिए या नहीं? ये सब जानने के लिए आइए घटना के बैकग्राउंड को अच्छी तरह से समझते हैं। मत्ती 22:15। तब फरीसियों ने आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। इंग्लिश में आया है इंटेंगल हिम इन हिज टॉक, और आगे बड़ी खास बात लिखी है, सो उन्होंने यानी कि फरीसियों ने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा। अब ये जो फरीसी थे ये बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, ये बस व्यवस्था को मानने में, उसे पूरा करने में विश्वास रखते थे। लेकिन ये जो हेरोदी लोग थे ये हेरोद राजा के बड़े ही वफादार थे। इनका मेन कंसर्न ये था कि इनकी गद्दी नहीं जानी चाहिए, यानी कि हेरोद की, क्योंकि रोम का राजा उस वक्त ऐसा कर सकता था। ये भी याद रहे कि हेरोद जो था वो एदोमी था। अब फरीसियों और हेरोदियों का एक साथ आना ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये दोनों ही ग्रुप एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यीशु मसीह को फंसाने के लिए इन्होंने एका किया था, अलायंस बनाया था। और इसकी वजह ये थी कि यीशु मसीह एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे उनके लिए। फरीसियों के नियम कायदे खतरे में थे और हेरोदियों की राजगद्दी खतरे में थी। फरीसियों और हेरोदियों के बीच में जो मेन मुद्दा था वो टैक्स का ही था, क्योंकि रोमन्स ने ही हेरोद को राजा बनाया था। हेरोदी चाहते थे कि रोमन्स को टैक्स दे हर यहूदी, लेकिन फरीसी कभी नहीं चाहते थे कि रोमन्स को टैक्स दिया जाए। आगे वो यीशु से कहते हैं कि हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है, और तू किसी की परवाह नहीं करता है क्योंकि तू मनुष्यों को देखकर बातें नहीं करता। और ध्यान से देखिए तो आज हर एक प्रचारक यही बातें तो सुनना चाहता है। इसी तरह की चापलूसी की बातें कोई भी मैन ऑफ गॉड सुनना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह उनकी बातों में फंसे नहीं। और उनसे भी सवाल उठाया गया तो कर या टैक्स के ऊपर ही उठाया गया कि तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? इंग्लिश में ध्यान दीजिए, लिखा है लॉफुल टू गिव ट्रिब्यूट टू सीजर और नॉट। ये जो लॉफुल होना है ये तौरात के हिसाब से या तोरा के हिसाब से पूछ रहे हैं। सीजर को टैक्स देना तोरा के हिसाब से सही है या नहीं? ये याद रहे कि यीशु मसीह इजराइल के रब्बी भी थे। वो क्या जवाब देंगे इससे उनकी ऑडियंस पर फर्क पड़ने वाला था। अगर वो हाँ कहते तो उन्हें रोम का सपोर्टर समझा जाता और ये कहा जाता कि कैसर को ये अपना राजा मानता है। इससे उनकी क्रेडिबिलिटी चली जाती एज अ रब्बा है, क्योंकि व्यवस्था में राजा होने के बारे में एक पॉइंट दिया है, व्यवस्था विवरण 17:15, और जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा बनाना, अपने भाइयों ही में से यानी कि यहूदियों में से ही किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेसी को जो तेरा भाई ना हो यानी कि यहूदी ना हो तो तू अपने ऊपर उसे अधिकारी नहीं ठहरा सकता। परमेश्वर ने ये नियम व्यवस्था में बताया था कि कोई दूसरी जाति का राजा तुम्हारे ऊपर ना हो। अब अगर किसी राजा का टैक्स दिया जा रहा है यानी कि उसे अपने ऊपर राजा माना जा रहा है, उस समय के रब्बाए और फरीसी लोगों को, जो आम जनता थी, उन्हें यही सिखा रहे थे कि टैक्स देना सीजर को ठीक नहीं है। लेकिन कैसर का कर उन्हें फिर भी देना ही पड़ता था और इसीलिए यीशु मसीह ने उन्हें कपटी कहा। लेकिन सीधे सीधे हाँ कह देने का मतलब था कि उनकी पूरी ऑडियंस पलट जाती। लोग उनकी बातों को फिर सीरियसली लेते ही नहीं, क्योंकि उन्हें रब्बी ही नहीं माना जाता इजराइल का। 22:18 में लिखा है, यीशु ने उनकी दुष्टता को जानकर कहा, हे कपटियों यानी कि पाखंडियों, हिपोक्रेट्स, मुझे क्यों परखते हो? मुझे कर का एक सिक्का दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। तब उसने उनसे पूछा, ये छाप और ये नाम किसका है? इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर लिखा है इमेज और सुपरस्क्रिप्शन किसका है। और ये जो ट्रिब्यूट मनी है इस पर भी ध्यान दीजिए। दरअसल राजाओं की तस्वीर खुदी होती थी उन सिक्कों पर जो इजराइल में चलाए गए थे। जो सिक्का दिखाया गया वो तिबेरियुस कैसर का था और ये सिक्के आज भी मौजूद हैं, जो कि इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह की ये घटना बिल्कुल सच्ची है। रोमन सरकार का जो टैक्सेशन सिस्टम था वो 4 तरह के कर वसूल कर रहा था। पहला था
था प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि रोड्स और बिल्डिंग बनाने के काम आता था। अगला टैक्स था इनकम टैक्स, जो कि पब्लिक के लिए ही लिया जाता था ताकि पब्लिक बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स बनाए जा सके। तीसरा टैक्स था कस्टम टैक्स, जो कि ट्रैवल करने के लिए दिया जाता था कि अगर आपका कारवां यहाँ से वहां जा रहा है रोमन सरकार में, तो आपको सुरक्षा दी जाएगी और उसी से सैलरी दी जाती थी रोमन सैनिकों की। और चौथा टैक्स था सेंसस टैक्स, जो कि कैसर अपने लिए इस्तेमाल करता था, जो वो चाहेगा उसमें खर्च करेगा। और इसी टैक्स को पे करने के लिए कैसर के सिक्के चलाए गए थे, जो कि तिबेरियास था। और यही वो टैक्स था जो यहूदी देना नहीं चाहते थे, भले ही ये ज्यादा महंगा नहीं था और साल में एक ही बार देना पड़ता था। और इसी सेंसस टैक्स को पे करने के लिए कैसर के सिक्के चलाए गए थे, जो आपको लेने ही लेने थे। अगर आपके पास नहीं थे तो आपको मनी चेंजर्स के पास जाकर लाने थे। बाकी 3 टैक्स में इजराइल का फायदा था, लेकिन इस टैक्स से कोई भी फायदा नहीं था इजराइल का, सारा फायदा कैसर का ही था। और यही वो ट्रिब्यूट मनी था जो यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं था। अगली आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा कैसर का। तब उसने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। रेंडर अनटू सीजर्स व्हिच इज सीजर्स, रेंडर अनटू गॉड व्हिच इज गॉड्स। अब यीशु के जवाब ने ना उन्हें सिर्फ झटका दे दिया बल्कि उन्हें चुप भी कर दिया। और अगर यीशु ने नो कह दिया होता तो हेरोद के लोग कहते कि ये तो कैसर को कर देने को मना कर रहा है, और तब तो शायद यीशु को तुरंत ही पकड़ लिया जाता। तो सवाल ये था कि तोरा के हिसाब से कैसर को कर देना ठीक है या नहीं। अब कहीं ना कहीं यीशु ने ये इशारा कर दिया था कि अगर ये कैसर की चीज है तो ये कैसर को दे दो। लेकिन आगे का सवाल है कि परमेश्वर का क्या है जो परमेश्वर को देना है। अब बाइबल बताती है कि हम पर परमेश्वर की छाप है, यानी कि हम इंसान जो है परमेश्वर की इमेज ऑफ गॉड में बनाए गए हैं, इसलिए हमें परमेश्वर को अपने आप को सौंपना है। लेकिन रुकिए, बाइबल आपके कमाए हुए पैसों में से एक हिस्सा, यानी जिसे दशमांश कहा जाता है, इसे परमेश्वर का हिस्सा कहती है। आपकी कमाई का 10वां हिस्सा यानी कि 10% ये परमेश्वर का है, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज परमेश्वर को लौटानी है। परमेश्वर के भवन में जिस कलीसिया से आप जुड़े हुए हैं, जिसके अधीन आप हैं, आप उस पास्टर को, आप उस कलीसिया में वो दशमांश देते हैं अपना। और ऐसा ना करने वाले को बाइबल परमेश्वर को धोखा देने वाला कहती है, जिसने परमेश्वर को ही लूट लिया हो, परमेश्वर का माल हड़प लिया हो। आज कलीसियाओं में कई लोग ये सिखा रहे हैं कि दशमांश देने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो पुराने नियम में हुआ करता था, और अगर इसे नए नियम में लागू करना ही है तो फिर खतना भी कराओ या फिर पुराने नियम की तरह बलिदान भी चढ़ाओ। और ऐसा करके वो परमेश्वर की कलीसिया को ये सिखा रहे हैं कि परमेश्वर से सिर्फ लो, परमेश्वर को कभी कुछ देना नहीं, लौटाना नहीं। मतलब कलीसिया में किसी नियम कायदे कानून की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, परमेश्वर दाता है और यही गुण वो अपने बच्चों में भी देखना चाहता है। इसी के चलते तो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। बाइबल कहती है कि सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है। पृथ्वी पर जो कुछ है वो परमेश्वर का ही है, परमेश्वर ही उसका मालिक है। याद रहे कि हम और आप सिर्फ उसके कस्टोडियन हैं, मालिक नहीं हैं। और मालिक की चीज मालिक को लौटाने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हम उसके मालिक बनना चाह रहे हैं और हमें सिर्फ लेना अच्छा लगता है, देना अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। वो पैसे को ज्यादा प्रेम करते हैं या परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करते हैं, इस बात से जांचा जा सकता है कि वो अपने दशमांश में विश्वास योग्य हैं या नहीं। और कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो अपने पेट से ज्यादा प्यार करते हैं बजाय कि परमेश्वर से ज्यादा प्यार करें, क्योंकि उनका दशमांश उनका पेट ले जाता है। वो अपनी लग्जरीज से समझौता करना ही नहीं चाहते और इसलिए उन्हें ऐसी उल्टी सीधी टीचिंग समझ में भी आ जाती है। कुछ लोग परमेश्वर से ज्यादा अपने घर को प्यार करते हैं। घर में पर्दे कौन से लगेंगे, फ्रिज कौन सा आएगा, यही बातें उनका दशमांश खा जाती हैं। और कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर से परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं। वो अपने टाइट का पैसा लगा देते हैं अपने पार्टनर के ऊपर बजाय कि परमेश्वर को लौटाने के। जबकि बाइबल सिखाती है कि अपने पैसों से ज्यादा या फिर अपनी किसी भी चीज से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना है। लव योर गॉड मोर देन एनीथिंग। और आगे चल करके पौलुस के जमाने में यहूदियों से ये बात क्रिश्चियंस में भी फैल गई थी कि टैक्स देना है या नहीं देना, और पौलुस इस बात को क्लियर करता है। रोमियो 13:6, इसलिए कर भी दो, यानी कि ट्रिब्यूट पे करो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और वो सदा इसी काम में लगे रहते हैं। मतलब कि परमेश्वर ने ही अधिकार दिया है, वो टैक्स ले रहा है इसलिए दो। 7वें आयत में लिखा है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, ड्यूज जितने हैं वो पे करो। जो महसूल ले रहा है यानी कस्टम टैक्स ले रहा है उसे कस्टम टैक्स दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। जितने भी ड्यूज हैं, ट्रिब्यूट है या कस्टम्स है, ये आपको पे करने हैं। पौलुस ने भी यीशु मसीह जैसी ही शिक्षा दी थी और इन सब बातों का कॉन्टेक्स्ट पहली आयत में मिलता है 13:1 में,
हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए ही हैं। और जो कोई इन अधिकारों का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना कर रहा है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। उस समय के लोग यही सिखा रहे थे कि ये देश हमारा है और हम अपने देश में दूसरे आदमी को टैक्स नहीं देंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसे स्थान पर परमेश्वर ने ही उसे बैठाया है, और अगर आप उसका भय नहीं मानते या फिर उसके अधीन नहीं रहते तो आप परमेश्वर की ओर से दंड पाएंगे। जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है हमें।